समुद्र में एक जहाज में काफी लोग सवार थे और उसमें एक संत भी सवार थे। अचानक जहाज चालक ने सूचना दी कि तेज हवा चल रही है, समुद्र की लहरें तेज हो रही है, खतरा बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। और वो पानी का जहाज हिलने डुलने लगा। लहरों की ताकत के आगे जहाज टिक ना सका, वो पूरा इधर से उधर होने लगा, डावाडोल होने लगा। सारे लोग घबरा गए कि अब किनारा बहुत दूर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि किनारा पहुंचने से पहले ये जीवन मृत्यु के किनारे पहुंच जाएगा। 50 लोग थे, सभी घबराने लगे, डर गए। स्वाभाविक है, मृत्यु सामने हो तो भय तो किसको नहीं होगा। जो निर्भय हो गया, समझना वो वही हो सकता है जिसने शरीर भाव से स्वयं को अलग कर लिया। पर जब तक शरीर को ही मैं मानकर हम जी रहे हैं, मृत्यु से भय तो होगी ही। सभी लोग घबरा गए, डरने लगे, एक दूसरे की तरफ देख करके चर्चा करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी नजर पड़ी एक संत पर, देखा कि इस जहाज में तो एक संत भी। तो लोगों ने कहा कि आप देख रहे हैं कितनी स्थिति खराब हो गई, अब जहाज डूबा तब थोड़ी ही देर में डूब सकता है, इतना तेज आंधियां चल रही है। कम से कम आप भगवान से थोड़ी प्रार्थना तो करिए। हम भी करेंगे पर आप तो करिए, क्योंकि संत तो भगवान के निकट होते हैं, परिचित होते हैं, उनसे भगवान के साथ उठना बैठना होता है। आप अगर प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है भगवान जल्दी सुन लेंगे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान जल्दी क्यों सुनेंगे। हमारी तो कोई पहचान भी नहीं है भगवान से। आप लोग भी देखते होंगे, विधायक, सांसद या मंत्री से अगर किसी की थोड़ी पहचान हो तो आप कहते हैं भैया आपकी तो बड़ी पहचान है, थोड़ा हमारी भी बात करवा दो, काम करवा दो, हमारी तो कौन ही सुनेगा। वोट के समय तो सब सुन लेते हैं, पर अगर कोई समस्या हो तो कोई नहीं सुनता। तो आप ऐसे आदमी को खोजते हैं जिसकी पहुंच सांसद तक हो, जो सांसद से बात कर लेता हो। तो आप उसके पास जाते हैं कि थोड़ा हमारा काम करवा दीजिए, थोड़ा हमारी समस्या का समाधान करवा दीजिए। उन लोगों ने संत से भी यही कहा कि स्थिति विकराल रूप धारण कर रही है, नाव डूब सकती है, जहाज डूब सकता है, हम लोग के प्राण छूट सकते हैं, घर है, द्वार है, परिवार है, रिश्ते नाते हैं, सब छूट जाएगा। हम मरना नहीं चाहते। सच तो यह है कि कोई मरना नहीं चाहता, पर मृत्यु होती है। जो चीज हम कभी नहीं चाहते हैं वो सत्य है, वो होती ही होती है, कोई रोक नहीं सकता। संत ने कुछ नहीं बोला, कहा मुझे मतलब नहीं। कहा तुम्हें डर नहीं लगता? लोगों ने कहा आपको भय नहीं लगता? कहा मुझे नहीं लगता। लोग सोचे तो बड़ा गजब आदमी, सच ही तो है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों डरेगा? न परिवार है, न बच्चे हैं, न घर, न संसार, ये आदमी डरेगा क्यों? हमें ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वो सब आंख बंद कर लिए, हाथ जुड़ गए सबके, और कोई गणेश जी को याद करने लगा, कोई हनुमान जी की स्तुति करने लगा, कोई राम जी को स्मरण करने लगा, कोई कृष्ण की पूजा में लग गया, कोई शिव जी को याद करने लगा, कोई माता रानी को पूजने लगा, कोई महादेव जी को। इस तरह से धीरे धीरे सभी लोग पूजा में लग गए। संत ने देखा कि सबकी आंखें बंद है। कभी कभी कोई आंख खोल के भी देख लेता है कि लहर शांत हुई कि नहीं। संत ने कहा तुम्हारी पूजा मैं समझ रहा हूं, ये पूजा सिर्फ भय से पैदा हुई है। अब तक तुम हंसी मजाक कर रहे थे, जब जहाज डूबने का कोई खतरा नहीं था तो तुम लोग पार्टी कर रहे थे।
डांस कर रहे थे, नाच गा रहे थे, फिल्मी गीत बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने खड़ी हुई तो तुम्हें भगवान याद आने लगे, भजन याद आने लगे। संत ने मन ही मन ये ख्याल किया कि ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोग हैं, लेकिन वे लोग तो मस्ती में हैं। और मस्ती क्या होगी? डर है, भय है, और भय से आंखें बंद है कि किसी तरह किनारा लग जाए। हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु दया करना, हे प्रभु बचा लो। सब लोग प्रार्थना में लगते गए। धीरे 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 समय बीता। संत ने देखा किनारा आ गया है। संत ने आवाज दिया, खोल लो अपनी अपनी आंखें, किनारे आ गए हो, अब प्रार्थना पूरी हो गई तुम्हारी। इतना सुनना था कि सारे लोग प्रार्थना बीच में ही छोड़कर अपना झोला उठाए और छलांग लगा के जमीन पर चले गए। संत ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं जानता था कि तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ भय से है, तुम्हारी प्रार्थना इसलिए है कि तुम डूब न जाओ। और जैसे ही तुम्हें यह सूचना मिल गई कि नाव किनारे लग गई है, तुमने प्रार्थना बीच में ही छोड़ दिया, पूरा भी नहीं करने को सोचा कि चलो प्रार्थना की 2 पंक्ति बची है और गा ले, कि मंत्र के और कुछ शब्द बचे हैं और गुनगुना ले। तुमने बीच में ही छोड़ दिया। अब भगवान से कोई लेना देना नहीं। जब तक तुम बीच में थे, जब तक लहरों के बीच में थे, जब तक मृत्यु का खतरा बना हुआ था, तो तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो कोई कह रहा था भगवान किनारे लगा दो, बढ़िया शुद्ध देसी घी का 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा प्रभु किनारे लगा दो, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा भगवान किनारे कर दो, मैं 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा भगवान मुझे किनारे लगा दो, मैं सारे बाल दाढ़ी आपके मंदिर में जाके मुंडन करवा आऊंगा। किसी ने कहा भगवान किनारे कर दो, मैं 11 ब्राह्मण को भोज कराऊंगा। किसी ने कहा भगवान किनारे कर दो, आपके मंदिर में आकर के 1100 रुपया चंदा देके जाऊंगा। लेकिन किनारे लगते ही किसी को ना लड्डू का ख्याल है, न चंदा का ख्याल है, न मंदिर में पूजा का ख्याल है। ये तो अलग ही तमाशा है। और तुम भगवान को घूस देने की बात कर रहे थे। तुम जो अपने जीवन में करते हो वही तुम भगवान के लिए सोच रहे हो। कदम कदम पर तुम घूस ले रहे हो, दे रहे हो। संत ने कहा तुम्हारे जीवन में घूस है, घूस के बिना तुम कोई काम करते नहीं हो। और अब तुमने यही सोचा कि शायद भगवान देसी घी के लड्डू के लोभ में हमें पार कर दे, कि शायद भगवान 1100 रुपये के लोभ में हमें पार कर दे। तुमने यही तो किया। और क्या किया? भगवान से प्रीत नहीं है तुम्हारा, भगवान से कोई भक्ति नहीं है तुम्हारा, भगवान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवान से सच में कोई लेना देना होता तो तुम जब सुखी थे तब भी भगवान को ही स्मरण करते, उनका ही नाम लेते। लेकिन जब तुम ठीक थे तो फिल्मी गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने दिखी तो भगवान याद आ गए। आज भी लोग करते हैं ना, कहीं आप जा रहे होते, शहर में जा रहे हैं, बढ़िया गाने गाते हुए, फिल्मी गान गीत, अब जो जैसा जिनको याद आया, कोई भोजपुरी गीत गा लिया, कोई हिंदी गीत गा लिया। लेकिन जैसे ही शहर पार किए, कहीं सुनसान गली में पहुंच गए, अब चारों तरफ देखा अंधेरा है, सुनसान है, भय मन में हुआ। अब सारे फिल्मी गाने भूल गए। अब याद आ गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान चालीसा का पाठ अब कहाँ करते हैं? जहां भूत से डर लगता है, जहां आपको भय लगता है, जहां आप सुनसान में होते हैं। लेकिन जब सही जगह में होते हैं वहां तो आप फिल्मी गीत सुनते हैं। संत ने कहा तुम्हारी भक्ति भी तो भय से ही पैदा हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में प्रेम नहीं है, भय समाया हुआ है। तुम्हारे धर्म में
प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे पूजा में, तुम्हारी भक्ति में स्वार्थ है, भय है। भय से तुम भक्ति कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा में सहयोगी न बना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ना हुआ, क्योंकि स्वार्थ में की गई पूजा का कोई फल नहीं मिलता। संजोग है तुम डूबे नहीं, संजोग है कि नाव किनारे लग गई, वरना ये तुम्हारी प्रार्थनाओं से कोई किनारे नहीं लगा है कि तुमने प्रार्थना की और भगवान ने किनारे कर दिया। प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता। एक ने मुझे फोन किया कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं भगवान शिव को हम मानते हैं, लेकिन शिवजी हमें बचाने क्यों नहीं आते, हम इतने दुखी हैं। मैंने कहा शिवजी हर जीव के अंदर है, बाहर नहीं है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण जी तो द्रौपदी को बचाने आ गए थे, हम भी तो दुखी हैं, हमारे जीवन में भी तो दुख है। प्रहलाद को बचाने नरसिंह भगवान आ गए थे। मैंने कहा अब ये तो नहीं पता वो आए थे कि नहीं आए थे, अब कहानियां गढ़ दी गई, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो भगवान नहीं आए। मैं इतना जानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद को जब अंग्रेजों ने घेर लिया था तब भगवान नहीं आए थे। जब मैं इतना जानता हूं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब घिर गई थी तो भगवान नहीं आए थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जब दीवार में चुनवाए जा रहे थे तब भगवान दीवार फोड़कर नहीं आए थे। तो मैं कैसे मान लूं को प्रहलाद के लिए वो खंबा फोड़कर आ गए होंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भगवान आकर के आपका कष्ट हर लेंगे, कि आपके जीवन में दुख है तो भगवान आ जाएंगे। उसने ये भी कहा कि हमारे जीवन में भगवान ने इतना दुख दिया ही क्यों है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो भगवान का रूप क्या है, अर्थात उनकी पहचान क्या है। तो दयालु है, करुणावान है। तो मैंने कहा जो दयालु हैं वो किसी को दुख देंगे क्या, जो कृपालु हैं वो किसी को पीड़ा देने के बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे। अगर भगवान ने आपको दुख दिया है इसका मतलब वो भगवान तो नहीं हो सकते, हाँ शैतान जरूर हो सकते हैं, क्योंकि दुख देने का काम शैतानों का है। फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो। भगवान तो सदा चाहते हैं हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी के जीवन में शांति बनी रहे। लेकिन सच तो यह है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने कहा कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने ही किए गए कर्मों का फल हम पाते हैं। तो उन्होंने कहा इस जीवन में तो हमने कुछ कर्म किया ही नहीं गलत। मैंने कहा शरीर आपका नया है, शरीर तो वस्त्र की भांति है, पर आप नए नहीं हैं इस धरा पर। न जाने कितने जन्मों से आप आ रहे हैं, कितने बार आप शरीर बदल रहे हैं, और कितने शरीर में क्या क्या कर्म हुए हैं। अगर वे कर्म न मिटे होंगे तो वो आज आप पा रहे हैं। ये तो भूमिका है कर्म की। और यहां भी अगर आपने सत्कर्म नहीं किए तो पूर्व के जो फल हैं वो आज आपको मिलेंगे। और अगर आपने पूर्व में अच्छा किया है वो आपको आज मिलता है, बुरा किया है वो भी मिलता है, और जो आज किया है वो भी मिलता है। तो कुछ लोग ने ये भी कहा कि ठीक है अगर हमने पूर्व में कुछ कर्म किया तो वो पूर्व में ही क्यों खत्म नहीं हो गया, आज क्यों मिल रहा है। या फिर आज जो हम कर्म करेंगे तो क्या इसी जन्म में उसका फल नहीं मिल जाएगा, आगे तक क्यों ले जाएंगे। हमने कहा कि जैसे कोई चोरी करता पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस क्या करता है, डंडे मारते हुए थाने ले जाता है, मारता है ना, पिटाई करता है ना। लेकिन थाने के बाद जब वो कोर्ट जाता है तो अब उस पर सजा सुनाई जाती है। पुलिस ने जो मारा वो बोनस है, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो तो ऐसे ही मार दिया। अब असली सजा कोर्ट में साबित होनी है, वहां मिलनी है। इसी तरह से इस जन्म में जो दुख आप पा रहे हैं समझना वो पुलिस का डंडा है। असली तो अब कर्म का फैसला आएगा जो आगे भी भुगतना है। इसलिए सद्गुरु संत कहते हैं कि प्रार्थनाओं में तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम्हारे ध्यान में पूजा में समर्पण नहीं है, स्वार्थ है।
और इसलिए भगवान को दोष देते हैं कि हमारे दुख का कारण भगवान है, ये घर परिवार में कष्ट है इसका कारण भगवान है। वस्तुतः हमारे गलत कर्म, हमारा मन, हमारा कपट से भरा हुआ मन है हमारे दोषों का कारण है, हमारे दर्द का कारण है, हमारे समस्याओं का कारण है, कोई दूसरा नहीं है। और जब किसी ने हमें कह दिया कि तुम थोड़ा सा नाम जप कर लो, हम करने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया थोड़ा सा मंत्र जाप कर लो, हम करने लग जाते हैं। अब क्यों करते हैं? उसने कह दिया कि जितने तुमने पाप किए होंगे सब मिट जाएंगे एक नाम जपने से। लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी कहते हैं पाप का फल तब मिटता है जब पाप कर्म छूट जाता है। राम को वही प्राप्त कर सकता है, भगवान को भी वही प्राप्त कर सकता है जो निर्मल मन का हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने ये नहीं कहा कि जो 1,00,000 बार मेरा नाम लेगा वही मुझे पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो रोज मेरा मंदिर आएगा वो मुझे पाएगा, नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मन निर्मल कर लेगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा वो मुझे पालेगा। तो संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में समर्पण नहीं है, कपट है, स्वार्थ है, छल है, और तुम दिन रात छल पूर्वक सारे काम करते हो। भक्ति में भी कामना है, प्रार्थनाओं में भी स्वार्थ है, कामना है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। आप देखिए लोहा लक्कड़ के दुकान में आपको भीड़ मिल जाएगी, सब्जी मार्केट में भीड़ मिल जाएगी, मछली मार्केट में भीड़ मिल जाएगी, लेकिन हीरा के दुकान पर भीड़ मिलेगी क्या? सोना के दुकान पर कोई कोई पहुंचता है। सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। जहां यथार्थ बातें बताई जाए, जहां जीवन को सजाने और जगाने की बात बताई जाए, वहां सबके बस की बात नहीं है कि शांति से बैठ लेंगे। आज आदमी रेडीमेड चाहता है, सस्ता चाहता है कि हमको कुछ ना करना पड़े, गुरुजी वहीं से फूंक दें, मंत्र पढ़ के दे दें, तेल पढ़ के दे दें, जल पढ़ के दे दें। आज जल भी पढ़ने वाले लोग हैं धरती पर। किताब तो ठीक से पढ़ नहीं पाते, वो जल पढ़ने में लगे, तेल पढ़ने में लगे, और उससे ठीक भी होता है आदमी। और ठीक क्या होता है? संयोग होता है, हर चीज का संयोग होता है, और संयोग को वो ऐसा प्रयोग मान लेता है कि मेरे कहने से, मेरे मंत्र से ठीक हुआ। ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई दुख है वो आपके तप से, आपके श्रम से ठीक होगा, कोई गुरु ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट ठीक हो जाएंगे, तो समझ जाना वो गुरु पक्का नहीं है। जो पक्का गुरु होंगे वो यही कहेंगे कि तू ध्यान कर, साधना कर, तपस्या कर, मन को निर्मल कर, दुख अपने आप मिट जाएंगे। बिना ध्यान के, बिना तप के, बिना सदचिंतन के, सत्संग के जीवन का दुख नहीं मिटेगा, सिर्फ आशीर्वाद से नहीं मिटता। किसी को प्यास लगी है, पानी देना पड़ेगा। आशीर्वाद दे दे कि जाओ तुम्हारी प्यास मिट जाएगी, मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। किसी को भूख लगी है और कितना बड़े गुरु के पास आप चले जाएं, गुरु ने आशीर्वाद दे दे, जाओ तेरा पेट खीर से भर जाएगा, भरेगा? खीर हो या सूखी रोटी हो, खाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग में ये सोच कर आइए कि ये सत्संग मनोरंजन का जगह नहीं है, ये सत्संग आत्मरंजन की जगह है, जहां आपके जीवन की वास्तविकता से परिचय होना होता है, जहां आप जीवन के रहस्य को जानते हैं कि ऐसी कौन सी भक्ति हम करें जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।